ਤੇ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। नारी शक्ति के दम ते ही विकसित भारत बनेगा, जिसका सुपना असीं देखिया है। 2029 च 800 के करीब जो ने संसद दी सीटां हो सकदियां ने, जनाली 250 सीटां महिलावां दे लई रिजर्व हो सकदियां ने। ते अज पीएम नरेंद्र मोदी दे वल्लों पूरी गलबात की गई है कि 16 अप्रैल नूं सैशन जो है वो सद्दिया जा रहा है ते उस तो बाद महिलावां दे लई ये जो है पूरा इंप्लीमेंट किया जाएगा। हालांकि 2023 च ये जो पूरा बिल है इसको पास किया गया सी, पर कुछ शर्तां सी कि सेंसस होएगा, उस तो बाद डिलिमिटेशन होएगी, तो उस तो बाद ही ये जो बिल है ये लागू होएगा, कानून का रूप धारण करेगा। सुनते हैं पीएम नरेंद्र मोदी दे वल्लों की कुछ कहा गया। माताओं, बहनों, बेटियों से एक बात करना चाहता हूं। भारत ने तय किया है कि 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, तब तक हमने विकसित भारत बना के रहना है। लेकिन मेरे 2-2.5 दशक के सरकार के मुखिया के रूप में जो मेरे अनुभव है, उस अनुभव के आधार से मैं कह सकता हूं कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है, तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। हमने कुछ वर्ष पहले किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हम सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं। ज्यादातर दलों ने समर्थन भी दिया है। एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है। मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं, तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। लेख पढ़ने के बाद आपके कमेंट जरूर मुझे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पीएम नरेंद्र मोदी दे वल्लों सब कुछ साझा किया गया। न्यूज़ 18 दे वल्लों ऐसी जो पूरे विषय ते असी गलबात करांगे, चर्चा करांगे। न्यूज़ 18 दे कुछ सवाल भी है, असी उन्हां सवालों के जवाब हासिल करने की साडे वल्लों कोशिश की जाएगी कि महिलावां दी भागीदारी दे नाल लोकतंत्र डेमोक्रेसी मजबूत होएगी, कि 33% रिजर्वेशन दे नाल महिलावां दा सशक्तिकरण होएगा, इंपावरमेंट होएगी। भारत दी पॉलिटिक्स च महिलावां नूं राखवेकरण देण दी जरूरत महसूस क्यों हुई है? अब एक अहम सवाल है कि सरकार च महिलावां दी गिनती ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਧ ਬਣਨਗੀਆਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਥਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਜ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ 'ਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਮੈਮ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ न्यूज़ 18 पंजाब ਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े ने विजय पुष्करण जी, सीनियर जर्नलिस्ट ने, पत्रकार ने। सर, स्वागत ਤੁਹਾਡਾ न्यूज़ 18 पंजाब ਤੇ। सब तो पहला मेरा सवाल निशा जी, जो कि ਸਾਡੇ ਨਾਲ स्टूडियो 'ਚ मौजूद ने। निशा जी, की समय ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ
33% ਰਾਖਵਾ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧੇਇਕ ਵੀ ਲਿਆਏ ਗਏ, ਪਾਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਮਿਤੀਆਂ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਚਰਚਾ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਭਰਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ। ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਨੀਂਹ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਲਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਔਰਤ ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਤੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਰਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਔਰਤ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇसी कारण जरूरत महसूस हुई। देखिए, जरूरत तो बिल्कुल महसूस इसी करके हुई है, लेकिन मैं उसके बावजूद भी कहांगी कानून बनने तो बाद भी जब तक औरत अपने आप ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਲਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ। निशा जी होने तो चलो बिल है आप पास होएगा, हालांकि 2023 भी हो गया सी, पर एक शर्त सी कि जब तक सेंसस नहीं होंदे, फ्रैश डिलिमिटेशन नहीं होंदी, उदों तक इस नूं लागू नहीं किया जाएगा। पर इस तो पहला भी कोई पाबंदी नहीं सी, महिलावां पहला भी आ सकदियां सी पॉलिटिक्स च। देखिए आई हैं, उस तो पहले भी आई हैं, लेकिन की कहते मैं वही बार घूम फिर आके वही गल आ जाती है कि अज भी महिला अगर कानून भी पास हो जाएगा, लेकिन मैं ये चाहांगी, मतलब वही राजनीतिक घराने वही उन्होंने अगर उन्होंने महिलाओं उन्होंने घराने दी महिलाओं ਲਈ ही ये कानून बनेगा तो उसका मैनू नहीं लगता कोई ज़्यादा फर्क या असर पैन वाला है। हालांकि अगर आम जनता चो जिस तरह की मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा है कि ये लोकतंत्र लिए एक बहुत मजबूती भरा कदम होएगा, ठीक है, मजबूती भरा कदम होएगा, मैं इसकी सराहना करती हाँ, लेकिन मजबूती उदों ही आएगी जो आम जनता चो एक आम औरत नूं अपनी आवाज बुलंद करन दा मौका दिता जाएगा। तो लगता है कि इस नाल लोकतंत्र मजबूत होएगा, भागीदारी दे नाल बिल्कुल होएगा, मजबूत दी है सीढ़ी है, लेकिन ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। नहीं निशा जी, तो क्यों लगता कि 3 दहाके क्यों लग गए?
देखो 3 दहाके इसीलिए लगे, एक तो मैं सब तो बड़ा ही समझती हाँ कि भी महल जो औरत है उसने अपने अधिकारों को बहुत अच्छी तरह समझा नहीं हाले तक। ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ Awareness, ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੜ ਸਕਦੀ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸੀ, ਦੇਖਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਟਿਕਟ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿ ਮਰਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ? ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਘਰ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ कि हाँ जी ठीक है अपना घर बसाओ, अच्छी तरह तुसी रिश्ते नूं निभाओ, अच्छी तरह ठीक है, मैं नहीं कहती रिश्ते निभाने चाहिए। अज भी तुसी ये देखो कि महिला जो सशक्तिकरण नूं लेके एक जो है काफी कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन पर यह उस सशक्तिकरण नूं जब तक वो अपने आप नूं नहीं समझती उसनूं पता नहीं कि उसके अंदर क्या शक्ति है। चाहे जिन्नी मर्जी हो, अज तुसी देखो हर क्षेत्र च औरत एक अगे बढ़ रही है, ठीक, चाहे प्रशासनिक कार्यों च उसदी योगदान रही है, चाहे प्रशासन च उसदी योगदान है, वो बखूबी अपने उस च निभा रही है और राष्ट्र के निर्माण च उसने अमूल्य समय दिता। ठीक है निशा जी, साडे नाल एक होर मेहमान जुड़ चुके हैं, विजय पुष्करण जी सीनियर जर्नलिस्ट ने। विजय जी, ਇਹ ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪੈ गई? जैसे हम लोगों की वोट्स की जरूरत है, इफ आवर वोट्स आर रिक्वायर्ड, हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है। ये पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है इन अ मेजर वे। तो ये तो बिल्कुल बहुत सिंपल सवाल है, ये बहुत सालों पहले कर देना था। जब हमने वोट्स पाए हैं, वोट्स के साथ ये पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट होने का राइट भी प्रोपोर्शनली होना चाहिए था। तो आखिर में जाके अभी कुछ ठीक होने लग रहा है। ठीक है, आई होप। विजय जी, जो महिला दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानना चाहते होंगे डिटेल में, अगर आप इस बिल को समझा पाए। इस बिल में यही है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, जब कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशंस के बाद 816 हो जाएंगे, उसमें हर तीसरा रिप्रेजेंटेटिव एक औरत होगी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड होगा। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो सिर्फ महिलाएं होंगी। तो महिलाओं का रिजर्वेशन है ये। वो रिजर्वेशन से हमारे लोकसभा में, विधानसभाओं में फर्क पड़ेगा। जब ऊपर प्रेस गैलरी से देखते हो, आजकल तो ज्यादा सफेद कुर्ता आदमी लोगों को देखते हो, तब वो कलरफुल, फुल डाइवर्सिटी, इमोशनल डाइवर्सिटी, प्रैक्टिकल डाइवर्सिटी, हर चीज के साथ डाइवर्सिटी दिखेगा, और वो बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। तो महिलाओं का जो वो दिल से बोलेंगे, वो दिमाग से बोलेंगे, वो अपने एक्सपीरियंस से बोलेंगे, अपना घरेलू डिवाइस्ड जो सॉल्यूशंस लाएंगे, अपने जो प्रॉब्लम्स बताएंगे, वो सब जो आम औरतों के मुंह से, जो देश ने, जो सरकार ने, जो ब्यूरोक्रेट्स ने, जो पॉलिसी मेकर्स ने सुनना है, उनको वो सब उन्होंने पार्लियामेंट से सुनाएंगे। ठीक है विजय जी, आप जी आपकी आवाज आप अनम्यूट कर दीजिए जी। चलो ਅਸੀਂ कोशिश करांगे दोबारा तो गलबात हो सके। निशा जी, क्या आपको लगता है कि पहले जी विजय जी? हाँ जी आप अपना जवाब कंप्लीट कर सकते हैं। चलो ठीक है। निशा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। 33% ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ देखो अज समय आ गया है इसनू पूरा करन दा और कोशिश भी की जा रही है कि किसी तरह पूरा हो जाए। ठीक है। हालांकि इस कोई किसी राजनेता की जरूरत नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हाले तक कोई विरोध नहीं किया और ना ही मैनू लगता कि करना भी नहीं चाहिए क्योंकि एक साझा संघर्ष देश दी की उन्नति दे लई ये जो कदम है एक अहम कदम साबित होएगा। बिल्कुल होएगा, यह मील दा पत्थर साबित होएगा। देखो राष्ट्र दे निर्माण च भी तुसी देखो यदि जे तुसी इतिहास दे पन्ने नूं फरोलो तो तुसी देखोगे रानी झांसी दी रानी होर किन्ने ऐसे उदाहरण तुहानूं मिलणगे जिन्हां ने देश दे राष्ट्र दे निर्माण च अपना अमूल्य ओह दिता है, योगदान दिता है। कि तुहानूं लग रहा है कि 2047 जो विकसित भारत दा सी पूरा एजेंडा अचीव करना है उस लिए मील पत्थर साबित होएगा? बिल्कुल होएगा क्योंकि देखो एक औरत दा जेड़ा व्यवहार हुंदा है वो अपने व्यवहार दे नाल अपने सरल सुभाव दे नाल एक उसनों एक औरत दी गल नूं या किसी दी भी गल नूं औरत एक औरत दी गल नूं ही नहीं एक आदमी दी गल नूं बच्चे दी गल नूं बड़े उस नाल सहानुभूति दे नाल सुन सकदी है ते उसनूं उसदे उपर बहुत ही समझदारी दे नाल ओह फैसले भी ले सकदी है। मेरा यह मानना है कि यह जिहड़ा अगर यह कानून बन जाता है तो मैं कहती हाँ कि यह लोकतंत्र दी एक मील दा पत्थर जरूर साबित निशा जी पर इस तो पहला महिलावां दे वल्लों ये फील्ड ऑप्ट क्यों नहीं की गई? पॉलिटिक्स क्यों नहीं आंदियां महिलावां? रीजन की है कि वो पब्लिक विचरण दा थोड़ा जिहा रहिंदा है कि जो लोकां च जाके गलबात करनी विचरना एक महिला दे लई औखा हुंदा है। देखो महिला लई कोई औखी गल नहीं सी, पहले दी गल सी जदों औरत पर्दे च रहिंदी सी ते फिर रीजन की है? रीजन यही सी कि देखो पहले औरत जो नूं एक चार दीवारी च ही रखिया जांदा सी उसनूं ऐसी सिक्ख्या दी जांदी सी चाहे ओहदे माँ-बाप हुंदे सी लड़की दे चाहे वो ससुराल च जांदी सी तो उन्होंने यही शिक्षा दिती जांदी सी कि भाई अपना घर-बार संभाल अते उस तो बाद वो उसदा चाहे वो पढ़ी लिखी सी ऐसी गल नहीं है कि अज ठीक है थोड़ा अगे बढ़ गई हैं लेकिन पढ़िया लिखिया औरतां पहले भी हुंदियां सी ऐसी गल नहीं है तो पहले भी मावां लेकिन अज है बहुत थोड़ी मतलब एक समाज च जागरूकता आ गई है ते लड़कियां बहुत अगे मैं थोड़ा पहले भी यह दिता है कि हाँ अज जो है चाहे खेड का मैदान है चाहे साइंस है चाहे कोई भी क्षेत्र है उस अगे बढ़ रही है लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि महिलाओं जब तक अपने अधिकारों लिए खुद जागृत नहीं होएगी उसनों इसी तरह। ठीक है निशा जी असी सवाल है विजय जी कि सरकार बनन ते जो रिजर्वेशन कानून लागू हो जाएगा जे महिलावां दी रिप्रेजेंटेशन 33% है कि महिला ओरिएंटेड नीतियां ज्यादा बड़े पद्धर ते लागू होंगे तुहानूं लगदा है? औरतें तो आएंगे लेकिन मेरे को तो बिग डाउट हो रहा है, शक हो रहा है कि वही गिने चुने पॉलिटिकल फैमिली से ये रिजर्वेशन का बेनिफिट लेंगे। बेसिकली नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं आप? ये रिजर्वेशन सब में बंटता है। औरतें बाकी औरतें जो अभी तक पॉलिटिकल डायनास्टी से नहीं है उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा देखने के लिए अभी आगे जाके है ना। और फिर ये जब रिजर्वेशन हुआ था पंचायत लेवल पे पंचेस और सरपंच के लिए तब वही फैमिलीज उनके हस्बैंड्स काम कर रहे थे वो तो बस नाम के लिए थे वो नहीं होना चाहिए। और हम सब औरतों की जिम्मेदारी बनती है कि वैसा ना बेसिकली आप कह रहे हैं कि जैसे कोई महिला सरपंच है तो उसका पति पीछे से होल्ड करता है उसकी चलती है, कोई महिला एमपी है कोई महिला एमएलए है कोई महिला काउंसलर है तो उसका पीछे से पति जैसे वो तो नॉमिनल है बेसिकली मेन पावर उसके पास है। यू आर सेइंग दैट है ना? प्रसाद जी के टाइम पे आई थी उनकी वाइफ जैसे अभी भी रिसेंटली भी आ रहे हैं मैं नाम्स नहीं लेना चाहती हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये पॉलिटिकल फैमिली से
हटके बाकी फैमिलीज हैं और ऑर्डिनरी गुड वर्कर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं हर जगह, गुड टीचर्स हैं लेडीज में, गुड डॉक्टर्स हैं, गुड नर्सेस हैं, गुड प्रोफेशनल्स हैं, उन सबको एंकरेज करके उन सबको पॉलिटिकल पार्टीज टिकट्स देगी तो जाके ये विमेन्स रिजर्वेशन का फायदा होगा। नहीं तो वही गिने चुने डायनास्टीज के औरतें आएंगी तो वो रिजर्वेशन का मतलब यही है कि उस घर के आदमी के जगह उस घर के औरतें आएंगी। विल नॉट बी, वो पर्पस को डिफीट कर देगा ये इसको। तो अभी जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है विमेन्स रिजर्वेशन का, वो सिर्फ एक स्टेप और प्रोसेस है। उसको ग्राउंड में अपने पार्लियामेंट में हमारे देश में ठीक करने के लिए देखना है कि बहुत से नए फैमिलीज के न्यू डिजर्विंग कैंडिडेट्स विमेन आते हैं फील्ड में, और उनको सपोर्ट करने के लिए इलेक्टोरल फंडिंग चाहिए, उनको सपोर्ट करने के लिए पूरा फैमिली, पूरा पार्टी, पूरा सड़क। बेसिकली यू आर सेइंग कि ग्राउंड लेवल पे काम होगा तभी ये सक्सेसफुल रहेगा। हाँ जी, ये तो शुरुआत है, अभी तो वो तो 1% हुआ ना, ये फर्स्ट स्टेप है, लेकिन अभी 99 स्टेप्स और जाके हमें मिलेंगे चलते चलते रास्ते में, और वो सब चैलेंजिंग होंगे रियली। ठीक है चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशा शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट साडे नाल जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया विजय खुशकरण जी साडे नाल जुड़े। साडी इस खास पेशकश फिलहाल इन्ना ही। तुसीं जुड़े रहो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा दे नाल।